वेलकम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4। आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 2, जिसका नाम है संख्याओं की तुलना। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संख्याएं देखो और सही चिन्ह लगाओ। तो बच्चों हमें सही चिन्ह लगाना है। सबसे पहले है 3404 और दूसरी तरफ है 3440। तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे इस प्रकार जो है चिन्ह वो आ जाएगा। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है उसके सामने ऐसा चिन्ह आएगा। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो है 4753। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वह है 4753। तो इस बड़ी संख्या के सामने इस तरीके का जो चिन्ह है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट है, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वह है 64,802। ये बड़ी संख्या है, इसके सामने इस प्रकार का जो चिन्ह है वो ऐसे खुल जाएगा। अगला है बड़ी संख्या है ये वाली, जिसे हम पढ़ेंगे 99,990। आगे बढ़ेंगे। इनमें से जो बड़ी संख्या है वह है 50,520। बड़ी संख्या है, इसलिए इसके सामने इस प्रकार का जो चिन्ह है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट, दोनों बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लग गया। अगली भी बराबर है, तो यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह लगाना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है। आगे हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो बच्चों हमें इन अंकों को मिला करके सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और एक सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जब हम बढ़ते से घटते क्रम की तरफ जाएंगे तब सबसे बड़ी संख्या होगी, और जब हम घटते से बढ़ते क्रम की तरफ जाएंगे तब ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। जैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9, 7, 5, 4, 3, 1। ये क्या है, घटता क्रम। नेक्स्ट हम देखेंगे बढ़ता क्रम 1, 3, 4, 5, 7, 9। इस तरीके से ये संख्या बन जाएगी जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट है, ये अंक दिखाए गए हैं, इनको मिला करके हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7, 5, 4, 3, 1, 0। जब हम इसको शब्दों में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी 7,54,310। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1,03,457। आगे चलते हैं, इसमें भी हमें सेम यही काम करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या लास्ट में। इस तरीके से हम बढ़ते से घटते क्रम की तरफ चलेंगे। 9, 7, 6, 5, 4, 2 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2, 4, 5, 6, 7, 9। उसके बाद है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9,86,320 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2,03,689। नेक्स्ट है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ हो जाएगी 9,72,531। 6 अंकों की संख्या हो जाएगी 1,23,579। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अंक 930821 से 6 अंकों की 7 संख्या बनाओ। तो बच्चों यहाँ अंक दिए गए हैं, इन्हीं अंकों को यूज़ करके हमें 7 संख्या बनानी है। इन अंकों को हम क्या करेंगे, आगे पीछे अरेंज करके किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और हमें 7 संख्याएं कोई भी हम रैंडमली अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ जो बनाई है वो है, हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो पहली है 1,20,389। नेक्स्ट है 1,89,023। 2,90,831। 9,03,821। 3,09,821। 8,90,312 और लास्ट में हमने लिखा है 8,03,912।
तो इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है। आप कोई और नंबर्स भी लिख सकते हैं। आगे चलेंगे। अंक 5, 3, 0, 2, 7 और 4 से 6 अंकों की 7 संख्या बनाओ। तो हमें ये वाले जो अंक दिए गए हैं इनको मिला करके यूज़ करके हमें 7 संख्या फिर से लिखनी है। सबसे पहले हमने संख्या सेम ही लिख दी है 530274। उसके बाद हमें आगे पीछे करके हमें कोई भी 7 संख्या अपनी पसंद की लिख लेनी है। बस ये ध्यान रहे कि 0 पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 पहले आ जाएगा तो वो जो संख्या है वो 6 अंकों की नहीं रह जाएगी, वो केवल 5 अंकों की बन जाएगी। तो इसलिए 0 हमें स्टार्टिंग में हमारा नहीं होना चाहिए, इस तरफ नहीं होना चाहिए। तो चलो हमारी संख्याएं कौन सी हैं हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। 3,05,247, 7,50,432, 4,27,350, 4,02,735, 2,73,405, 5,07,234, 7,23,450। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो, मतलब आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, मतलब फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहला तो इन्होंने करके ही दिखाया है। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है इन चारों में से? 709, फिर 907, 3,412, 4,321। नेक्स्ट पर आएंगे इस वाले पर। इसमें हम देख सकते हैं 23,085, 27,935। उससे बढ़ते क्रम में जो संख्या है वह है 58,053। उसके बाद है 58,503। फिर है सबसे छोटी संख्या इन चारों में से 26,402, 46,204, 54,620, 84,207। फिर है लास्ट वाला, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 3,30,132, 3,35,601, 3,36,721 और लास्ट में है 3,78,341। नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न, संख्याओं को घटते या अवरोही क्रम में लिखो। अब हमें रिवर्स काम करना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या पर हम आ जाएंगे। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है इन चारों में से? 78,910। नेक्स्ट है 24,019, 5,091, 305। अगली पिक्चर पर आएंगे। इन चारों में से फिर हम देखेंगे सबसे पहले जो आएगी संख्या 56,897, 52,359, 30,678, 999। फिर है सबसे बड़ी संख्या इन चारों में से 89,394। फिर है 75,001। लास्ट में है 70,501। सबसे लास्ट है ये सबसे बड़ी संख्या है इन चारों में से 99,998,
नेक्स्ट है 99,989, फिर है 99,899 और सबसे लास्ट में जो है वह है 89,999। नेक्स्ट पेज पर है नीचे दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखें। तो सबसे पहले यहाँ हम पढ़ लेते क्या है पूर्ववर्ती संख्या। किसी दी हुई संख्या के पूर्व या ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। मतलब पूर्व में आने वाली, सबसे पूर्व में मतलब एक पहले वाली संख्या। किसी दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का मान उस संख्या के मान से एक कम होता है। एक कम हो जाएगा मतलब हम कितना घटाएंगे, एक, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए आगे हम इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 324, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, मतलब ठीक एक पहले वाली 323, या 324 में से 1 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लिख कर भी कर सकते हैं। 4 में से 1 गया 3, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 मानेंगे। 2 और 3, 323। या तो हम उस संख्या से 1 को घटा देंगे या उससे ठीक एक पहले वाली संख्या लिख लेंगे। नेक्स्ट है 1344 की एक पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1343। नेक्स्ट है यहाँ हम देखेंगे इससे ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी। यहाँ देखेंगे 11 है तो यहाँ हम बिना देखे यहाँ क्या लिख देंगे, 10। बाकी पीछे वाली जो संख्या है, अंक है, वो सेम ही रहेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर 20 है तो 20 से पहले क्या होता है, 19। 19 को यहाँ लिखेंगे। बाकी जो यहाँ जो अंक दिए गए हैं पीछे वाले, इनको हम सेम ही रहने देंगे। यहाँ है 33, यहाँ हो जाएगा 32। यहाँ है 52, उससे पहले है 51। तो इस तरीके से हम एक संख्या पहले वाली यहाँ लिखेंगे। तो अब हम केवल संख्याएं पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती संख्या है यहाँ पर 24,310, 74,019, 8,532, 36,451। यहाँ हो जाएगी 4,35,669 और लास्ट में है 94,53,209। अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर। नीचे दी गई संख्याओं की अनुवर्ती संख्या लिखो। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या का मान दी हुई संख्या के मान से एक अधिक होता है। इसमें हमें एक ऐड करना है, मतलब एक ठीक बाद वाली संख्या। पिछले पेज में हमने पढ़ा था पहले वाली संख्या, और यहाँ है अनुवर्ती में कहेंगे ठीक बाद में जो संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर है 321, इसके बाद में मतलब इसके आगे जो संख्या आएगी वह होगी 322, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 321 में अगर जब हम 1 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 322। इस तरीके से जब हम किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तब जो प्राप्त संख्या है वो अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलते हैं, शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। 321 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 322। इसकी हो जाएगी 5,030 की 5,031। 46,040 की अनुवर्ती संख्या होगी 46,041। फिर है 55,555, इसके अनुवर्ती संख्या रहेगी 55,556। 99,300, 99,301 हो जाएगी इसकी अनुवर्ती संख्या। 87,299, इसकी रहेगी 87,300।
ये है 57,862 और इसकी हो जाएगी 57,863 अनुवर्ती संख्या। और लास्ट में है 3,45,263 की हो जाएगी 3,45,264। तो इस तरीके से हम अनुवर्ती संख्या लिखेंगे। और इसी के साथ बच्चों ये जो चैप्टर है यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।